Hello everyone, welcome back to my channel that is All for Moms. Today I am again in front of you with a very new topic that is common sleep problems in babies and toddlers and their solution. आज की इस वीडियो में मैं छोटे बच्चों की नींद से रिलेटेड उन छोटे-मोटे इश्यूज़ आपके बीच लेके आई हूँ और उनके सॉल्यूशंस भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसलिए मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए, ध्यान से देखिए और अगर मेरे चैनल में आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपके आस-पास ऐसी कोई भी फीमेल है जिसके छोटे बच्चे हैं या वो इस टाइप की छोटी-मोटी स्लीप प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है तो उस तक भी मेरा वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। न्यू पेरेंट हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि हम अपने बच्चे को क्या खिलाएँ, क्या पिलाएँ, कैसे सुलाएँ और अगर हमारा बच्चा अच्छे से सो नहीं रहा है तो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और अगर बच्चे की वजह से हमारी लाइफ में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है तो हम उसको कैसे सॉल्व करें। तो आज उन्हीं में से एक सवालों का मैं जवाब लेके आई हूँ। अगर आपका बच्चा ढंग से नहीं सो रहा है या तो दिन में या तो रात में और उसकी वजह से आपका रूटीन या आपका शेड्यूल या आपकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आप इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल सकते हैं? और आप अपने बच्चे को एक प्रॉपर स्लीप कैसे दे सकते हैं? तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि बड़ों की और बच्चों की दोनों की लाइफ में स्लीप का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। एक अच्छी नींद, अच्छी ग्रोथ और अच्छे डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है। साथ ही साथ अगर बच्चा प्रॉपर स्लीप लेगा, तो उसकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगा, उसकी मेमोरी में इम्प्रूवमेंट होगा, उसके अटेंशन में इम्प्रूव होगा, उसके बिहेवियर और उसकी लर्निंग स्किल्स में भी इम्प्रूवमेंट होगा। इसलिए हमको उसको एक प्रॉपर स्लीप देने के लिए हमेशा फ़ोकस्ड रहना चाहिए और अपने बच्चे के स्लीप नीड्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जब से बच्चा पैदा हो जाता है तब से लेकर उसके बड़े होने तक उसकी स्लीप नीड्स बदलती रहती हैं। छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा नींद लेता है, 2-2 घंटे में वो उठ के फीडिंग लेता है, बट उसकी स्लीप नीड्स 16 से 18 घंटे रहती हैं। पर धीरे-धीरे जैसे वो बड़ा होता है उसकी स्लीप नीड्स कम होती जाती हैं और जब वो 3-4 साल का हो जाता है तो उसकी नींद भी बड़ों जैसी हो जाती है। प्रॉब्लम्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि हर पेरेंट्स का कंसर्न रहता है जिसके छोटे बच्चे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इज़ अनप्रेडिक्टेबल मतलब कि आपका बच्चा कब सोने वाला है या कब स्लीपी हो रहा है, इसका आप अनुमान नहीं लगा पाते। जब आपका बच्चा छोटा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है, लेकिन जैसे ही धीरे-धीरे वो बड़ा होने लगता है, 3-4 महीने का हो जाता है, तो उसकी स्लीप नीड्स कम हो जाती हैं और हम उसको एक प्रॉपर शेड्यूल में फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने बच्चे को 2 बड़े-बड़े नैप दे सकते हैं, 2-3 घंटे वो प्रॉपर सो सकता है। मॉर्निंग में वो 2-3 घंटे सो सकता है और इवनिंग में वो 2 घंटे सो सकता है। तो इतनी नींद उसके लिए काफ़ी होगी और इसके बाद वो रात में भी एक अच्छा नैप ले लेगा और आप भी अपना कोई शेड्यूल या अपना रिलैक्स टाइम या अपने फ़ोन कॉल्स करने के लिए टाइम या अगर आप वर्किंग मॉम हैं, तो अपने वर्क के लिए टाइम आप फ़िक्स कर सकते हैं। तो बच्चों को एक टाइम शेड्यूल बनाना उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही हेल्दी होता है। छोटे बच्चों का तो हम नहीं गेस कर सकते जो न्यूबॉर्न है, बट जैसे ही हमारा बच्चा डेढ़ 2 3 महीने का होने लगता है तो हम उसको एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल में बाँध सकते हैं। पर उसके साथ-साथ आपने देखा होगा कि हमेशा तो ये क्लॉकवाइज़ चल नहीं सकता कि आप उसको हमेशा टाइम से रखें, कभी-कभी हमारी लाइफ़ में कुछ अलग सिचुएशन आती है। बच्चे को इस लायक बनाइए या बीच-बीच में आप उसकी शेड्यूल ऐसे ट्रांज़िशंस करिए जिससे कि वो कुछ बदलाव भी बियर करने लायक हो सके और आपको वो ज़्यादा परेशान ना करे जब आपकी या उसकी लाइफ में कोई ऐसा बदलाव आया है। ही बिकम्स इनकंसोलेबल। अब अगर आपने सोचा कि आप अपने बच्चे को रात में या दिन में अच्छा नैप देने के लिए उसको बहुत देर तक थकाएँगे या उसको बहुत देर तक कुछ एक्टिविटी कराएँगे, तो कई बार इसमें वो एक फाइन लाइन होती है उसके टायर्ड और ओवर टायर्ड के बीच में। तो उस लाइन को वो क्रॉस कर जाता है। अगर वो टायर्ड है और आपने ध्यान नहीं दिया तो कई बार वो ओवर टायर्ड हो जाता है या जब बहुत ज़्यादा थक जाता है उसके बाद भी उसको सँभालना मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए जब हमारा बच्चा हमको छोटे-छोटे क्लूज़ दे रहा है,
जैसे कि वो यॉर्निंग कर रहा है या वो लगातार एक डायरेक्शन में देख रहा है या वो ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है, खुद को स्लो डाउन कर लिया या एक जगह चुपचाप बैठ गया है। तो ऐसे साइंस को हमें ध्यान में रखना है कि हो सकता है नींद में है या बहुत थक गया है, उसको सुलाने ले जाना चाहिए। तो अगर वो हमारा नैप टाइम नहीं है या 1-2 घंटे पहले या 1-2 घंटे बाद है, तो फिर भी हमको उसको नैप के लिए ले जाना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे ने टायर्ड और ओवर टायर्ड की लाइन क्रॉस कर ली, तो फिर वो हमारे लिए बहुत ही इनकंसोलेबल हो जाएगा। और जब भी आपका बच्चा ओवर टायर्ड हो गया है, लगातार रो रहा है और प्रॉपर सो नहीं रहा है जैसा कि वो पहले सोता था, तो आप उसको स्ट्रोलर राइड पे ले जा सकते हैं या उसका फ़ेवरेट सॉन्ग सुना सकते हैं या आप उसको कोई भी छोटी-मोटी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक उसको दूसरा नैप ना आए। क्योंकि ज़्यादा थकने के बाद भी बच्चों को अच्छी नींद नहीं आती। आपका बच्चा बिल्कुल भी सोना नहीं चाह रहा है या जो भी आपने नैप टाइम बनाया है, वो उस नैप टाइम में नहीं सो रहा है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसका एक प्री नैप आप शेड्यूल बनाइए कि सोने के पहले हमको क्या करना है। तो वो सारी चीज़ें उसको सोने के लिए स्टिमुलस देती हैं। प्री नैप शेड्यूल मतलब सोने के पहले आप उसको कुछ खेल करवा सकते हैं, कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं, स्टोरी बुक्स रीड कर सकते हैं उसके लिए या आप अपने डोर विंडो के कर्टन क्लोज़ कर सकते हैं, रूम में हल्का-सा अँधेरा कर सकते हैं। उसको आप उसके नाइट सूट में ला सकते हैं या आप खुद भी उसके साथ सोने का प्रिडिक्शन उसको दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसको एक स्लीप के लिए मोटिवेट करेंगी और एक स्लीप के लिए उसको स्टिमुलस देंगी। ये सब कब पॉसिबल है जब आपका बच्चा थोड़ा भी समझने लायक हो जाए। बहुत छोटे बच्चे ये सारी चीज़ें नहीं समझते, उनके लिए हमको दूसरे तरीके से मोल्ड करना पड़ता है। पर अगर आपका बच्चा 2-3 महीने का भी हो गया है, आपको तभी से ये सारी चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए जिससे कि उसका एक हेल्दी स्लीप या नैप रूटीन एस्टैब्लिश हो सकेगा। बच्चा अगर आपका ज़्यादा लंबे नैप नहीं ले पा रहा है तो इसके लिए भी स्लीप टाइम मेंटेन करना या एक प्रॉपर नैप रूटीन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपने बच्चे को सुलाया और वो 15 मिनट में जग रहा है, तो इसके क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं अगर वो लंबे नैप नहीं लेता। हो सकता है वो रात में ज़्यादा टायर्ड है, कई बार बहुत ज़्यादा थका हुआ बच्चा भी दिन में अच्छे से नहीं सो पाता। तो उसकी रात की नींद को भी आप ध्यान रखिए, उसका प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, उसको प्रॉपर फीडिंग्स दीजिए और उसकी प्रॉपर मसाज और बाथ में भी ध्यान दीजिए। अगर उसके आस-पास ऐसा कोई एनोइंग या ऐसा कोई इंटरप्शन वाली चीज़ नहीं है, या तो बहुत ठंड है या तो बहुत गर्मी है या बहुत नॉइज़ है या बहुत ज़्यादा शांति है, तो इन सब चीज़ों से भी वो डिस्टर्ब हो सकता है और उसकी स्लीप बीच में डिस्टर्ब हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है और धीरे-धीरे अपने बच्चे का स्लीप टाइम प्रोलॉन्ग करना है। अगर वो 2 से 3 घंटे भी दिन में 2 बार स्लीप ले रहा है, तो 1 साल तक के बच्चे के लिए ये इनफ है। अब आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को डे केयर सेंटर में रख रहे हैं और उनकी नीड भी है, तो डे केयर सेंटर में बच्चों को एक प्रॉपर केयर, एक प्रॉपर नरिशमेंट मिल रहा है, जिससे कि वहाँ वो ज़्यादा अच्छे से इन्वॉल्व हो रहे हैं। सेंटर में बच्चे अच्छा नैप लेते हैं, अच्छा फ़ीड लेते हैं, बट अगर उनको वीकेंड्स में घर लाया गया, वीकेंड में वो पेरेंट के साथ हैं, तो वो उतना प्रॉपर फ़ीड नहीं लेते और उतना प्रॉपर स्लीप पैटर्न भी नहीं दिखा पाते। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? मेबी उनकी जगह बदल गई है, ये भी हो सकता है, या तो वो पेरेंट्स के साथ बहुत देर बाद इन्वॉल्वमेंट उनका हुआ है, इन्वॉल्वमेंट को खोना नहीं चाहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा आपका बच्चा कर रहा है तो आप डे केयर सेंटर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि वहाँ उसको किस पैटर्न से सुलाया जाता है या किस पैटर्न में उसको ड्राउज़ी फ़ील कराया जाता है। हो सकता है वो लोग कुछ स्टोरीज़ सुनाते हों या हो सकता है वो लोग उसको कोई एक्टिविटी कराते हों सुलाने के पहले, तो आप ये सारी चीज़ें भी फ़ॉलो कर सकते हैं। अब बच्चों में धीरे-धीरे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स बढ़ते जाते हैं। जब बच्चा रोल करना स्टार्ट करता है या अपने आप को पुल करना स्टार्ट करता है, खड़ा होना स्टार्ट करता है या चलना स्टार्ट करता है, तो धीरे-धीरे उसको सोने में इंटरेस्ट कम लगने लगता है। या जब भी आप उसको नीचे सुलाने की कोशिश करते हैं, तो वो कई बार खड़ा हो जाता है या कई बार वो खेलने की कोशिश करने लगता है। तो ये भी ऑब्वियस है, ये भी हर बच्चों में देखा जाता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्लोर में टाइम दीजिए,
सोने के पहले उसको प्रॉपर एक्टिविटी करने दीजिए और अपनी जो भी स्किल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करने दीजिए प्रॉपर। जब वो अच्छे से थक जाएगा बाद वो ज़रूर एक अच्छी स्लीप लेगा। हो सकता है आपके बेबी को कॉलिक हो रहा हो, कॉलिक बहुत रीज़न से होता है, न्यूबॉर्न से लेके टॉडलर तक किसी को भी हो सकता है और कॉलिक के लिए आप प्रॉपर पीडियाट्रिशियन से मिलके मेडिसिन ले सकते हैं, बच्चे को मेडिसिन दे सकते हैं। प्रॉपर मसाज और प्रॉपर बाथ का भी बहुत बड़ा रोल होता है कॉलिक रिलीफ में। तो अगर आपका बच्चा आधे घंटे की नींद के बाद 2-2 घंटे तक रो रहा है या वो रात में और दिन में बहुत ज़्यादा रो रहा है अपने स्लीप के टाइम में, तो आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं कि हो सकता है उसको कॉलिक हो या कोई गैस्ट्रिक ट्रबल हो। तो इसके लिए आप फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल हेल्प भी आप ले सकते हैं। अब अगर आपने अपने बच्चे का एक बहुत ही अच्छा नैप टाइम बना दिया है और वो उस नैप टाइम में बहुत ज़्यादा शेड्यूल्ड हो गया है, लेकिन अगर उस शेड्यूल की वजह से आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो रही हैं या अगर आपने कुछ लंबे टाइम के बाद अपनी जॉब जॉइन करने का सोचा है या अगर आप कहीं वेकेशन में जाने का सोच रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको डरा सकती हैं कि हमारा बच्चा दिन में 2 घंटे सोता है या दिन में 4 घंटे सोता है, तो हम उसको कैसा नैप देंगे? बीच-बीच में बच्चे के रूटीन में चेंज भी करना चाहिए। आपको थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए। आप वीकेंड में एक बार बाहर जा सकते हैं या रिलेटिव्स के यहाँ जा सकते हैं या बच्चे को ऐसा छोटा-मोटा चेंज उसकी लाइफ में इंट्रोड्यूस करते रहिए, जिससे कि वो अपनी लाइफ के सारे चेंजेस के लिए तैयार रहे और वो छोटे-मोटे चेंजेस में इरिटेट ना हो, क्योंकि एक प्रॉपर शेड्यूल्ड होना भी आगे चल के परेशानी क्रिएट कर सकता है। इसलिए बच्चे में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, एक छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा स्लीप लेता है, 18 घंटे की लगभग, फिर जैसे-जैसे वो बड़ा होता जाता है 3 से 4 महीने, 4 से 6 महीने, तो उसकी स्लीप आवर्स 16 घंटे, 13 घंटे, 12 घंटे तक आ जाते हैं। एक टॉडलर बच्चा 1 से 2 साल का बच्चा भी 12 से 13 घंटे ही सोना प्रेफ़र करेगा या 12 से 13 घंटे की नींद उसके लिए प्रॉपर रहेगी। तो अगर आपका छोटा बच्चा है तो आप ये कोशिश ना करें कि वो उतना ही सोएगा या ये उतना ही सोना ज़रूरी है। धीरे-धीरे उसकी स्लीप कम होगी, वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा, वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा है, इसलिए स्लीप नीड्स कम होती जाएँगी और हमको इन सारी चीज़ों को एडॉप्ट करना है। पहले आपका बच्चा 4-5 नैप लेता था दिन में, फिर उसके बाद उसने 3-4 नैप स्टार्ट किए, फिर 2-3 नैप स्टार्ट किए, फिर धीरे-धीरे 1 साल तक का बच्चा दिन भर में 1 नैप लेता है और 3 से 4 साल के बीच का बच्चा फिर नैप लेना भी बंद कर देता है और उसका कई बार ज़्यादा प्ले या स्टडी या और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इसलिए हमको अपने बच्चों की सारी नीड्स, सारी रिक्वायरमेंट्स और सारे लक्षण हमेशा ध्यान में रखने हैं। इनको ध्यान में रखते हुए ही हमको अपने बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में ध्यान देना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर न्यूबॉर्न बच्चों की स्लीप प्रॉब्लम से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइए और अगर आपके घर में या आपके आस-पास कोई भी ऐसी फीमेल है, जिसको इस टाइप की जानकारी चाहिए, तो उस तक मेरा वीडियो पहुँचाइए। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।